क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मतलब प्रकृति के ये जो 5 तत्व है, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनसे ही सब कुछ निर्मित है। तो चलिए इन 5 तत्वों पर चर्चा करते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह संपूर्ण जगत 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। तो अब यदि हम पृथ्वी तत्व के बारे में सोचें तो हमें समझ में आता है कि पृथ्वी पर जितनी भी योनियां हैं, चाहे वह मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो या फिर अन्य कोई भी योनि, सब का सब पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा है। और सभी भौतिक पदार्थ, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, जीवन निर्माण और जीवन प्रक्रिया में ये सभी सहायक होते हैं। आप जानते ही हैं कि मानव शरीर भी या अन्य जीव जंतु भी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी अन्य गैस और विटामिन्स, खनिज लवण, जल, इन सभी चीजों से मिलकर बने हैं, जो कि पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा है। आइए अब हम पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि यह जल तत्व पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण प्राणियों के जीवन का आधार है। जीवन की सभी आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाओं में यह जो कलकल बहता हुआ जल तत्व है, यह अति आवश्यक है और यह प्रत्येक को संतप्त करने वाला तत्व है। शरीर रचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ यह पृथ्वी पर ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और तो और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी तत्व का 71% हिस्सा इस जल तत्व के द्वारा ढका हुआ है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इतना सारा जल तत्व होते हुए भी पीने योग्य जो जल तत्व है वह केवल हमारे लिए 3% ही है। इस पृथ्वी पर केवल 3% जल तत्व ही पीने योग्य है। तो ऐसी है इस जीवन के आधार रूपी संतृप्त और संतुष्टि देने वाले जल तत्व की कहानी। अभी हमने जल तत्व और पृथ्वी तत्व के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा वायु तत्व के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। वायु तत्व विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी अन्य गैसें। यह तत्व अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है। हम अन्न, जल, धूप के बिना तो कुछ नहीं जिंदा रह सकते हैं, किंतु वायु के बिना कुछ पल में ही दम घुटने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि वायु तत्व जीवन तत्व है। यह हमें जीवन, स्फूर्ति प्रदान करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला तत्व होता है। यह वायु तत्व ही प्राणवायु है, जिस पर जीवन की निर्भरता मानी जाती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अब पंच तत्वों में जो अगला तत्व है वह है अग्नि तत्व। यह अग्नि तत्व ताप का प्रतीक है, यही प्रकाश का भी प्रतीक है। यही अग्नि तत्व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी करता है। जीवन और इस ब्रह्मांड की अनेक क्रियाओं के साथ साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक इस अग्नि तत्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शुभ कार्यों जैसे धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में मन को शांत और एकाग्रचित कर शरीर को शांति व संतुष्टि प्रदान करने वाला यही अग्नि तत्व होता है। यह तत्व सर्वश्रेष्ठ व शुभ का प्रतीक है। कभी यह तत्व हमें सुकून देता है, संतुष्टि देता है, तो कभी यह डराता भी है। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि जब यह अग्नि तत्व वायु तत्व के साथ मिल जाता है तो यह एक
अलग ही दावानल रूप धारण कर लेता है। यदि आप समझ नहीं पाए तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जब यह चरम पर होता है तब यह भयावह, विकराल और डरावना रूप धारण करता है और उस वक्त यह अग्नि तत्व सब कुछ तबाह करने वाला बन जाता है, सब कुछ तबाह कर देता है। यह सर्वनाशी तत्व बन जाता है। मौसम के अनुरूप हम बात करें तो यह जो अग्नि तत्व है, कभी कभी यह बड़ा ही मृदुल, बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सौम्य, शरीर को सुकून देने वाला, एक गर्माहट प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि पंच तत्वों में इस तत्व का जो महत्व है वो एक अपना विशेष महत्व है। यानी पंच तत्वों में इसका एक महत्वपूर्ण दर्जा है। इस तरीके से यह अग्नि तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम और थोड़ा सा इसके बारे में आगे बात करें तो हम देखेंगे कि इस अग्नि तत्व की एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव शरीर में इसका स्थान मणिपुर चक्र पर माना गया है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो पाचन क्रिया हमारे शरीर में होती है और उस क्रिया से जो ऊर्जा हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए प्राप्त होती है, उस क्रिया में, उस पाचन क्रिया में भी इस अग्नि तत्व की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे ही शरीर में जठराग्नि का नाम भी दिया गया है। तो बस यही अग्नि तत्व। पंच तत्वों में जो आकाश तत्व है उसे हमने कभी ठीक तरह से जानने की कोशिश ही नहीं की है कि आकाश तत्व आखिर है क्या। आकाश तत्व का मतलब आप जो स्क्रीन पर आकाश देख रहे हैं उसके अलावा उस आकाश तत्व के साथ साथ अन्य से भी है, और अभी तक हमने इस आकाश तत्व को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है। हमने केवल उस आकाश तत्व को समझा है जो केवल शरीर से संबंधित है। वास्तव में आकाश पदार्थों और तत्वों को सूक्ष्म कणों के बीच में जो मौजूद खालिस्तान होता है वह आकाश तत्व है, और वही सर्वत्र तत्व है। जबकि मानव देह में आकाश तत्व का मतलब हमारी वाणी अर्थात शब्द से है। आकाश का अपना गुण स्पर्श है और आकाश का विकास वायु से ही हुआ है। अर्थात दोनों तत्व आपस में मित्र हैं, और आकाश तत्व हमें मूल्यांकन करने और बोलने की शक्ति देता है। तो आकाश तत्व इस तरीके से है, ना कि केवल हमारे शरीर में जिस आकाश तत्व का वर्णन होता है वह वाणी और शब्द है, उससे नहीं, बल्कि संपूर्ण आकाश तत्व आकाश से है, जो कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, यदि वो जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो, और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सुगमता से, सरलता से पहुंच सके और आपको नई नई चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो बस आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।